अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बड़ी अकीदत से सजाने वाले इस महफिल पाक को काबिल सत मुबारकबाद है आप कि जो आज हुसैन की मोहब्बतों को दिलों में बसाकर हुसैन की महफिल को सजाए। आज की रात वो भयानक रात, जिस रात की याद अगर आ जाए तो इंसान जिसके अंदर इंसानियत हो, आँख से पानी के कतरा नहीं बल्कि खून बहना चाहिए। इस रात को आपने याद हुसैन से सजाया है। परवरदिगारे आलम हुसैन आज़म की मोहब्बत के तुफैल हम तमाम तर लोगों की मग़फ़िरत फरमाए। आगे लबकुशाई हो उससे क़बल हम तमाम तर मिलकर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी पर दुरूद पाक बआवाज़ बुलंद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। शायर लिखते हैं, साथ लेकर 72 करबला की रेत पर, साथ लेकर 72 करबला की रेत पर, आ गया सिबते पैगंबर करबला की रेत पर। क्या बात है। और एक इशारा, एक इशारा, एक इशारा करते जो महबूबे रब का लाडला, दौड़ कर आता समंदर करबला की रेत पर, दौड़ कर आता समंदर करबला की रेत पर। इस मोहब्बत के साथ जो आप बैठकर बड़ी अक़ीदतों का मुज़ाहिरा कर रहे हैं, आज उस इमाम की याद में हम और आप बैठे हैं जिनकी शान और मर्तबे का जवाब नहीं, जिनकी खुद ना जिंदगी का जवाब है ना उनके घराने का जवाब। वह हुसैन जिसको खुद मेरे आका मुस्तफ़ा अपनी गोद में रखे हुए, जिनकी जिंदगी पर अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान कर रहे हैं। वह हुसैन जिस हुसैन के आँख से आंसू के कतरात मेरे मुस्तफ़ा ने बहते हुए देखना पसंद ना फरमाया हो। वह हुसैन जिस हुसैन को मुस्तफ़ा जाने रहमत खुद अपने कांधे पर बैठा कर मदीने की गलियों में घुमाए और ज़माने वाले को बता रहा है कि इस दुनिया वालों सुनो, जिस हुसैन को मुस्तफ़ा ने अपने कांधे पर उठा लिया एक मर्तबा, दुनिया तो इधर से उधर हो सकती है मगर कोई माई का लाल मेरे हुसैन को ज़मीन पे गिरा नहीं सकता। क्या बात है। वह हुसैन जिस हुसैन की वजह से मुस्तफ़ा ने अपने सजदे को लंबा कर दिया है, वह हुसैन जो हुसैन एक मर्तबा तड़पा, एक मर्तबा रोया,
तो रब्बे कायनात ने जन्नत से उनके लिए लिबास उतार दिया है। वह हुसैन आज करबला की तपती रेत पर 10 मुहर्रमुल हराम को 2 मुहर्रम को पहुंचने वाला हुसैन और 61 हिजरी में ये वाक़या पेश आने वाला, आज तक इस करबला का तज़किरा उलमा यूं ही करते जा रहे हैं। मगर सुनने वालों से पूछिए, क्या इमाम की बातों को सुनकर आप आजिज आ गए? हर सुनने वाला जवाब यही देगा कि हर साल मौलाना की जुबान उसी करबला की बात को सुनते हैं और फिर लगता है कि आइंदा फिर सजाऊंगा, फिर हुसैन का तज़किरा कराऊंगा। वो हुसैन की अदा, वो हुसैन की मोहब्बत, वो हुसैन की याद, जिस हुसैन की बात हम और आप शबो रोज करता ही चला जाए। जिस तरह हम कुरान पढ़ते पढ़ते थका नहीं करते हैं, इसी तरह हुसैन की बात करते करते थका नहीं करते हैं। वो हुसैन करबला की तपती रेत पर जिनकी निगाहों के सामने भाई अब्बास के बाजुल कलम किए जा रहे हैं, जिनकी नजरों के सामने 18 साल की अली अकबर की जवानी लूटी जा रही है, जिनकी नजर के सामने 19 साल के कासिम की जवानी को कुर्बान किया है। वो हुसैन जिनकी नजरों के सामने ओनो मोहम्मद की कुर्बानी पेश की गई है। तारीख में कोई ऐसा बाप सामने नजर आता हो तो बताओ, जो बाप सामने मौजूद हो, बेटे के जिस्म पे तीरों की बारिश हो रही हो, बाप सामने मौजूद हो, भांजे के गले पे तलवारें चल रही हो, बाप सामने मौजूद हो, बेटे के गले मुबारक पर जालिम खंजर से वार कर रहे हो। दुनिया में कोई ऐसा बाप नहीं मिलेगा। इमाम आली पाक, इमाम हुसैन करबला की तपती रेत पर जिनकी नजरों के सामने एक एक करके जब कुर्बान हो गए, अब एक अकेला इमाम, तने तन्हा इमाम, जब करबला में अब्बास को भेजना था तो इमाम ने तैयार अपने हाथों से किया। जब अली अकबर को तपती रेत पर भेजना था तो इमाम ने अपने हाथों से सवारा। जब कासिम को करबला की तपती रेत पर जालिमों के नरगे में भेजना था तो इमाम ने अपने हाथों से सवारा। मगर आज जब इमाम उसी करबला के मैदान में उतरने जा रहा है, ना उन्हें कोई सवारने वाला बचा है, ना उनको तैयार करने वाला रह गया। बस सैयदा ज़ैनब है, बीमार ज़ैनुल आबिदीन है, सरों पे इमाम आली मकाम ने मुस्तफा का अमामा सजाया हुआ, जुल्फ़िकारी हैदरी हाथ में लिए हुए, जय जाफर तैयार का पटका लिए हुए, इमाम हसन की मोहब्बत को संभाले हुए मैदान के करबला, मैदान करबला की तपती रेत के जानिब अपने खेमे से बाहर निकल के कुछ कदम चले थे। खेमे से रोने की आवाज आई, ए इमाम जरा खबर ले लो, ए इमाम जरा खबर ले लो। इमाम पलट करके आए तो देखते क्या है कि 7 मुहर्रमुल हराम से जिस मैदान की तपती रेत पर नबी के कौनैन के घर वालों पर नहरे फरात पे पहरा डाल दिया गया था, पानी पे पाबंदी लगा दी गई थी। वो नहरे फरात, जिस नहरे फरात पे इंसान तो इंसान क्या, काफिर पानी पी सकता था, इंसान फाजिर पानी पी सकता था, फासिक पानी पीता था। हद तो यह है कि कुत्ते भी उसी नहर से पानी पीता, खिंजीर भी पानी पी रहा था, मगर पानी किसी पे बंद किया गया था तो मुस्तफा के घर वाले पे पानी बंद कर दिया गया है। 3 दिन का वो भूखा प्यासा हुसैन आज करबला की तपती रेत की जानिब बढ़ रहा है। खेमे से रोने की आवाज आ रही है, ए हुसैन जरा खबर ले लो, ए इमाम जरा खबर ले लो। इमाम पीछे पलट कर खेमे के अंदर गए तो देखते क्या है, 6 महीने का नन्हा सा बच्चा अली अकबर झूले पे झूल रहे हैं और अपनी जुबान निकाल निकाल करके दिखाते हैं। कभी माँ शहरबानू को दिखाता, ए माँ मुझे पानी की जरूरत है, कभी बाबा हुसैन को जुबान दिखाता है। जुबान सूख करके कांटे के मानिंद बन गई, होठों पे पपड़ियां पड़ गई है, मगर पानी का एक खतरा नहीं। असगर को क्या पता, 6 महीने के बेटों को क्या मालूम था कि जालिमों ने नहरे फरात पे पहरा लगा दिया है। 6 महीने के बेटे को क्या पता था कि जालिमों ने पानी पे पाबंदी लगा दी है। ये वाली असगर को तो पानी
बोतल चाहिए था। अली असगर तो पानी तलब कर रहे थे ना, माँ तुझे पानी दे दो, माँ मुझे पानी दे दो, बाबा मुझे पानी का एक कतरा दे दो। जुबान हाल निकाल निकाल करके अली असगर कह रहे थे बाबा पानी का कतरा चाहिए, मगर पानी का कहीं ठिकाना नहीं। शहरबानू ने कहा ए इमाम तुम तो चले जाओगे, मगर तेरे बाद इस बच्चे का ख्याल करने वाला कौन होगा? ए इमाम जो जो करबला की तकदीरें पर गया पलट कर नहीं आया, तुम भी तो चले जाओगे हुसैन, मगर बच्चे का ख्याल कौन रखेगा? कम से कम जाते जाते इसके लिए पानी का इंतजाम तो कर लिया जाए। इमाम ने गोद में बच्चे को लिया, 6 महीने को बेटे को लिया है, यजीद के खीमे के सामने खड़ा है। ए यजीद, ए अमर बिन साद, ए यजीदी लश्कर, देखे 6 महीने के बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? कम से कम इसके लिए पानी का एक कतरा तो दे दे। पानी का कतरा इमाम हुसैन 6 महीने के बेटे के लिए तलब किया है, मगर शकीजुल कल्ब इंसान अमर बिन साद कुत्ता, यजीदी लश्कर से इतने कुत्ते, उन लोगों ने पानी तो ना दिया, मगर हुरमला ने दूर से खड़े होकर ऐसा निशाना लगाया कि अली असगर के गले को छेदा हुआ, तीर इमाम पाक के बाजू में जाकर के चुभा था। पता मुसलमानों, जब हमारा और आपका बेटा जब कोई बीमार पड़ता है तो उसको तंदुरुस्त करने के लिए कभी फला डॉक्टर को इलाज दिखाते हैं, कभी इस हॉस्पिटल में, कभी उस हॉस्पिटल में, कभी फला शहर में, कभी फला शहर में। हमारा बच्चा जब बीमार होता है तो आंखों में आंखों की नींद खत्म हो जाती है, हमारा बेटा जब बीमार होता है दिलों का चैन खत्म हो जाता, मगर जब इमाम का बेटा दम तोड़ता होगा नजर दम तोड़ते हुए इमाम अपने बच्चे की गोद में, अपने बाप की गोद में जब 6 महीने का बेटा तड़पा होगा तो पता उस इमाम के दिल पे क्या गुजरा होगा, उस हुसैन के दिल पे क्या गुजरा होगा। ए मुसलमानों सुनो, हम सिर्फ करबला को सुनते हैं, हमने क्या कभी महसूस करने की कोशिश की जिस इमाम ने अपने बेटे को इतना लाडो नेम से पाला होगा, इतना नेमत इतना प्यार से पाला था कि कभी जमीन पे भी ना सुलाना पसंद किया, कभी झूले पे सुलाता है, कभी गोद में घुमाता है। उसी नन्हे से बच्चे के गले पर हुरमला का तीर आकर के व्यवस्थ हो गया, इमाम ने तीर निकाला। ए मुसलमानों गौर करो, 6 महीने का बेटा जब रोया होगा, 6 महीने का बेटे जब बाप के गोद में दम तोड़ा होगा तो बाप का कलेजा कितना पारा पारा हुआ होगा। मैं तो कहता हूँ यजीदों की तलवारों में इतनी ताकत नहीं थी कि मेरे इमाम के कलेजे को फाड़ सके, मगर जब एक नन्हा सा बेटा तड़पा होगा तो यजीद का दिल कितना टुकड़ा टुकड़ा हो गया, तब मेरे हुसैन का दिल कितना ना उम्मीद, मेरे हुसैन का दिल कितना उदास हो गया होगा। जब ये 6 महीने का बेटा जब तड़पा होगा, दम तोड़ रहा होगा, हुसैन की नजरें बेटे के चेहरे पे जमी होगी। वो हुसैन जो अपने नाना के कंधे पे घूमने वाला, आज अपने बेटे को गोद में समाये हुए, सीने से लगाए हुए खीमे के जानिब पलट रहे। शहरबानू कहती है ए मेरे हुसैन, क्या बच्चे को किसी ने पानी दे दिया? हुसैन फरमाते हैं ए शहरबानू, लोगों ने तो पानी ना दिया, मगर सुन तेरा बेटा दुनिया का पानी नहीं बल्कि हौज़े कौसर का छलकता जाम नाना के हाथों। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैजाने मौला इमाम हुसैन, नारे तकबीर। आज वो हुसैन जिनकी नजरों के सामने 6 महीने का बेटा भी कुर्बान और नजरों के सामने क्या गोद में दम तोड़ रहा है। अल्लाह अकबर, जरा एहसास करो मुसलमानों। फरमाती अली असगर की भी अली असगर ने भी दम तोड़ दिया है। अब इमाम की बारी आई, इमाम चले हैं मैदान करबला की तख्ती रेत पर। वो इमाम एक अकेला इमाम, एक तन्हा इमाम, एक तन्हा इमाम। ये जो दिन गुजरा 10 मुहर्रम, यही मुहर्रम है, दोपहर की तख्ती रेत है। वो मेरा इमाम जब चला होगा 3 दिन का भूखा प्यासा, 3 दिन से एक कतरा पानी भी ना पिया, वो इमाम आज करबला की तपती रेत पर जा रहे हैं। और कैसा इमाम जिनके सरों पे बेटे के कुर्बान होने का गम का बोझ भी लदा हुआ है। वो इमाम जिन्होंने तमाम गमों के बोझ को अपने सर पे रखकर अकेला तने तन्हा करबला की तपती रेत पर उतर रहे। अमर बिन साद के तमाम तर लश्कर उस इंतजार में है और अमर बिन साद ने बड़े बड़े पहलवानों का इंतखाब करके
रखा था कि हुसैन के मुकाबले में तुम जाएगा, हुसैन के मुकाबले में तुम जाना, हुसैन के मुकाबले में तुम जाना। हुसैन चले गए तलवार हाथों में लिए हुए। जब जब पहलवान आता था हुसैन की तलवारें चलती थी। बड़े से बड़े पहलवान दांत टिक नहीं पाता था, और कैसे भी टिक पाता उसे मालूम नहीं था, लोगों को पता नहीं था क्या कैसे टिक पाता कि हुसैन किसी और का बेटा थोड़ी, वो अली के मुर्तजा का बेटा था। शेर खुदा का शेर बनकर करबला की तपती रेत पर एक एक करके लोगों के सर कलम कर रहा है, लोगों को फिनार कर रहा है। अमर बिन साद ने कहा, ए सुनो, इसकी चाल थोड़ा बदल दिया जाए, जंग ऐसे मत करो, एक एक करके तुम जाओगे, 22,000 लश्कर को एक अकेला हुसैन मारकर खत्म कर देगा। अगर उसे मारना है तो एक साथ 100 आदमी बना करके जाओ। 100 आदमी एक तने तनहा हुसैन पर टूट पड़ा है, मगर अली के मुर्तजा के लगते जिगर, फातिमा के नूरे नजर, नबी के कौनैन के दिलों के सुकून फरमाते हैं, हुसैन की तलवार जब जिधर जिधर घूमती थी उधर उधर लोगों की लाशें कटती हुई नजर आती थी। ऐसा लगता था कि जब हुसैन तलवार चलाते थे तो तलवार हुसैन के हाथ में थी, मगर ताकत अली के मुर्तजा की समा गई थी। ऐसा लगता था कि तलवार हुसैन चलाते थे, मगर अदालत हमारे फारूक की आकर के समा गई थी। वो हुसैन एक अकेला हुसैन कई लोगों के मध्य मुकाबिल में लोगों को चूर करता जा रहा है। किसी ने पूछ दिया आलम ख्याल में, ए हुसैन मामला क्या है? इतने बोझ होने के बावजूद भी मामला क्या है? इतने कम होने के बावजूद भी इस जवान मर्दी के साथ आप तलवार कैसे चलाते हो? आपकी नजरों के सामने आपका बेटा मारा गया, क्या आपको अफसोस नहीं है? आपके बाप की नजरों के सामने आपके भाई के बाजू कलम किए गए, क्या आपके पास गम नहीं है? मेरे इमाम फरमाते सुनो कि तुम जब दुनिया का बेटा कोई मरता है तो घर बर्बाद हो जाता है, दुनिया का बेटा जब कोई कटता है तो घर मातम कदा बन जाता है। वो दुनिया की रीत है, दुनिया का दस्तूर है कि दुनिया का कोई बेटा मरे तो घर बर्बाद होता है। हुसैन फरमाते हैं, और जब मेरा बेटा कटता है तो दीन आबाद हुआ करता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, दास्ताने करबो बला, फैजाने मौला इमाम हुसैन। नकीबे अहले सुन्नत भरपूर अपना काम अंजाम दे रहे हैं, हक अदा कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए, बस बहुत ज्यादा वक्त मुझे नहीं मिला, मेरे बाद बहुत सारे उलमाए कराम जिनमें बिलखुसूस जिनकी नातखानी आपको समाप्त करनी है, मोहम्मद अली फैजी, उन्हीं की मोहब्बत में, उनकी याद में, हुसैन की याद में, इनकी चाहत में, हुसैन की मोहब्बत में, अली अकबर की मोहब्बत में आप तमाम कर बैठे हो। जरा तवज्जो से सुनो मुसलमानों, वो इमाम, वो अली अकबर, वो अली मुर्तजा का शेर, शेर खुदा का शेर कौन अली मालूम है? वो अली जिसको मुस्तफा फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। वो अली जब काबे में पैदा हो तो उस वक्त तक नहीं बोलता अली जब तक नबी के कौनैन के लुआबे दहन को चख नहीं लिया करता है। वो अली कौन अली जिसको काबे पे मेरे मुस्तफा ने एक मर्तबा कांधे पर उठाया था। तो अली का बयान है कि मुस्तफा के कांधे पर जब मैं सवार हुआ तो ऐसा लगता था कि काबे के छतों को बाद में अर्श आजम का पाया पहले हिला करके रख दूंगा। वो अली का लगते जिगर उतरा है। कौन अली? वो अली जिनके हाथों में मुस्तफा जाने रहमत ने जंग खैबर के दिन परचम इस्लाम दिया था, फतह की सनद दे दिया था। ए अली सब वापस चले आए, तुम जाओ। लोग ऐलान हुआ, लोगों ने कहा, मुस्तफा ने कहा था कल सुबह होते ही मैं उसके हाथों में परचम दूंगा जो खैबर को फतह करेगा। रात में सब अपने अपने घर गए, सब लोग सोच रहे थे कि किसके हाथ पे परचम जाएगा, कौन फतह फातिह खैबर बनेगा। रात में सोए नहीं, सुबह नमूदार हुई, नबी ये कौनैन है, तमाम सहाबा आ गए। मुस्तफा ने फरमाया आइना अली, अली कहाँ है? अली को बुलाया जाए। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, अली बीमार है, आशुबे चश्मे की बीमारी है। मुस्तफा फरमाते अली को बुलाओ। अली को लाया गया, अली तशरीफ लाए, आंखों में मुस्तफा ने लुआबे दहन डाला, आंख अच्छी हो गई मगर तबीयत खराब थी। जरा तवज्जो से सुनो, उसी हालत में मुस्तफा ने परचम इस्लाम दिया, एक हाथ में खंजर लिए, अली मुर्तजा चल पड़े।
इधर दरवाजे खैबर के जानिब, बाबे खैबर के जानिब, खैबर के दरवाजे के पास जाकर खड़े हुए, दस्तक दिया कि दरवाजा खोलो। दरवाजे के उस पार कौन था मालूम है? एक बड़ा, बहुत बड़ा पहलवान, जिसका अरब में बड़ा नाम था, बहुत बोल वाला था, नाम उसका मरहब था। जरा तवज्जो से सुनना, अगर मोहब्बत है तो हाथों को उठाकर बोले या हुसैन, या हुसैन। नाम उसका मरहब था। और कितना बड़ा पहलवान था मालूम है? मरहब का माना ही होता है 1000 के मुकाबिल में एक अकेला वो पहलवान काफी था। 1000 के मुकाबिल में एक इंसान कितने लोगों को एक वक्त मार सकता है? हम और आपकी ताकत होगी तो एक बंदे को, 2 बंदे को, 3 बंदे को, मगर वो मरहब था, वो एक अकेला 1000 को मार सकता था। इतने बड़े पहलवान थे। अली ने कहा दरवाजा खोलो। कौन हो? कहता मैं मरहब हूँ। मरहब ने पूछा कि तुम कौन हो? कहते मैं अली हूँ। अली फरमाते अगर हिम्मत है तो दरवाजा को खोल लो। तुम कौन है? तुम्हारी पहचान क्या है? जरा तवज्जो से सुनना। 2 दिन पहले मरहब ने ख्वाब देखा था। ख्वाब ये था कि जब मरहब सो गया तो नींद की हालत में ख्वाब में एक शेर आया और मरहब को पाल चिड़ करके रख दिया। अली के मुर्तजा से जब मरहब ने जब अली से पूछा था, ए अली तुम्हारी पहचान क्या है? तुम कौन हो? तो अली ने जवाब दिया था, सुनो कि मरहब 2 दिन पहले जो तूने सपना देखा था, एक शेर तुझे फाड़ रहा था, वो शेर कोई और नहीं, मेरी माँ फातिमा ने मेरा नाम हैदर रखा है। वही मैं हैदर के माना शेर होता है। ये शेर कोई और नहीं, मैं वही शेर हूँ जो तुझे फाड़ कर रखने वाला बनेगा। मरहब ने कहा था अगर हिम्मत है तो मुझे फाड़ करके दिखा। अली ने जवाब दिया तू दरवाजा खोल के दिखा, मैं तुझे फाड़ करके दिखाता। नारे तकबीर। अली के जिक्र को अपनी पसंद रखा कर, नहीं पसंद तो ज़बां अपनी बंद रखा कर। और जो चाहता है कि जमाने में सरबुलंदी हो तो अली के नाम का नारा बुलंद रखा कर। हाथों को उठाकर नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, दास्ताने करबला, फैजाने मौलाए इमाम हुसैन। वो अली जिन्होंने एक झटका लगाया तो जिस बाबे खैबर को 40 सहाबा मिलकर हिला नहीं पा रहे थे, एक झटके में वो दरवाजा 1-2 कदम नहीं बल्कि 40 कोस मील दूर जाकर के गिरा था। अल्लाह अकबर। वो 40 सहाबा थे तो क्या हमारे और आपकी तरह थे? नहीं, हमारे और आपकी तरह नहीं थे। इतने बड़े ताकतवर, इतने बड़े ताकतवर कि आज के जमाने के बड़े बड़े बॉडी बिल्डर को अगर जमा किया जाए तो 100 ताकतवर, आज के जमाने के 100 पहलवान मिलकर के जितनी ताकत होती है उतनी ताकत सिर्फ एक सहाबी के अंदर हुआ करती थी। और वैसे वैसे सहाबा 40 थे, 40 ने मिलकर के दरवाजा ना हिला पाया। मगर अली तेरी शुजाअत को सलाम, क्या गैब से ताकत मिली थी। एक झटके में दरवाजे को उखाड़ दिया। उसी का बेटा लगते जिगर मैदान करबला की तपती रेत पर अमर बिन साद ने कहा अब 100 भी मत जाओ बल्कि 1000 के लश्कर में, हजारों के लश्कर में जाओ। दूर दूर से घेराव बनाया। हुसैन बीच में खड़े हैं, सवारी पे सवार है। दूर दूर से जालिमों ने निशाना लगाना शुरू किया, तरकश पे तीर चढ़ाया। मेरे इमाम, मेरे लगते जिगर, मेरे इमाम के, मेरे नबी के लगते जिगर मैदान करबला की तपती रेत पर एक अकेला, चारों जानिब से लोगों के तीर की बारिशें हो रही है। कभी इमाम के सिर पे, बॉडी पे, कभी इमाम के इस बाजू पे तीर लगता है, कभी इमाम के इस बाजू पे तीर लगता है, कभी इमाम के सीने पे लगता है। एक जालिम शकी ने निशाना लगाया, मेरे इमाम के पेशानी में तीर मारा। ऐ लोगों तुम तरह गौर करो, तुमने कभी एहसास किया बदबख्त इंसान ने मेरे इमाम के उस पेशानी पे जाकर के तीर पेवस्त किया है जिस पेशानी को मेरे मुस्तफा बार बार चूमा करते थे। मेरे इमाम के उस गले को पे पेशानी लगा, उस गले पे तीर लगा है जिस गले को मेरे इमाम मुस्तफा सूंघा भी करते थे और चूमा भी करते थे। आज वो इमाम तने तना, इमाम के जानवर जब पस्त हो गया, घोड़ा पस्त हो गया, ना इधर जाता ना उधर जाता। लोगों के तीरों की बारिश, मुस्तफा जाने रहमत के लगते जिगर के जिस्म चल्ली चल्ली, तलवारों के भी जख्म, तीरों के भी जख्म से चूर चूर है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम अब जमीन पे धीरे धीरे आ रहे हैं। मेरे इमाम को गिरना लफ्ज अच्छा नहीं लगता कि मेरे इमाम जमीन पे गिरे, ये अच्छा नहीं लगता है। मेरे इमाम धीरे धीरे जमीन पे आ रहे हैं। फरमाते हैं कि इमाम कुछ दूर आए थे, जमीन ऊपर उठ करके इमाम को गोद में ले लिया है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम जब जमीन पे आए, सिमर दिल जौशन बदबख्त इंसान उठा था, हाथों में तलवार लिया और मेरे इमाम के गले पे तलवार
तलवार चला रहा। ए मुसलमानों, कभी एहसास करो तो पता चलेगा, जब एक जानवर को ज़िबा करना होता तो उनके हाथों को जकड़ दिया जाता, पाँव को जकड़ दिया जाता ताकि हाथ पाँव ना मार सके। मगर आज नबी के लगते जिगर करबला के मैदान में यूं ही है तो पड़े हुए और सिमर दिल जौशन की तलवार चल रही है। मेरे इमाम के गले पे जब तलवार चली होगी, बता मेरे इमाम कैसे तड़पा होगा, बता मेरे इमाम को क्या दर्द महसूस हुआ होगा। वो इमाम जो नबी का प्यारा, वो हुसैन जो अली का लाडला, वो हुसैन जो फातिमा के लगते जिगर, आज उनके गले पर तीर चलाया, खंजर चलाए जा रहे हैं, आज उनके गले पर तलवार चलाई जा रही है। तुझे एहसास नहीं हुआ? ए जालिमों, क्या तुमने कभी ना सोचा कि जिस हुसैन पे मैं तीर चला रहा हूँ, जिस हुसैन पे मैं तलवार चला रहा हूँ, उस हुसैन के गले को कभी मुस्तफा ने प्यार से सूंघा था, कभी प्यार से चूमा था। कैसे हम तलवार चला देंगे? अल्लाह अकबर। हुसैन को देखो, हुसैन का जज्बा देखो। मगर जालिमों ने जरा बराबर रहम नहीं किया, बल्कि सर को तन से अलग कर दिया। और यहीं तक बस नहीं किया, उन कमबख्त और लड़कों ने, उन कमबख्त लोगों ने इमाम के जिस्म से कपड़े भी उतारने लग गए। किसी ने कुर्ता उतारा, किसी ने पाजामा उतार लिया। इमाम हुसैन के जिस्म से चादर भी, कपड़े भी उतार लिए गए। बताओ, उस इमाम के कपड़े उतारे जा रहे हैं जिस इमाम के लिए रब्बे कायनात ने कभी जन्नत से कपड़ा उतारा था, उस इमाम का कपड़ा उतारा जा रहा है। अमर बिन साद ने ऐलान किया था कि हुसैन के जिस्म पे कौन घोड़ा रोकने के लिए तैयार होगा। अल्लाह अकबर। हुसैन की अजमत देखोगे तो आपको जवाब मिलेगा कि मर्द है मादिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है मगर सर झुका सकता नहीं। वो इमाम जो करबला की तपती रेत पर जिनके गले पे तलवार चली, तीरों की बारिशें हुई, वो इमाम जिन पे पानी बंद किया गया, आज उन्हीं की याद में हम और आप तशरीफ फरमा है। उन्हीं की याद, उन्हीं की बात सुनने के लिए फरमाते, जब शहीद हो गए ना तो अमर बिन साद और सिमर जिल जौशन बढ़े खीमे के जानिब और खीमे को लूटना चाहा। जो औरतें थी, इस्लाम की खवातीन, इस्लाम की बेटियां थी, उनके चादर ततीर को छीना गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बीमार ज़ैनुल आबिदीन बिस्तरे मर्ग पर लेटे थे ना, सिमर की नजर पड़ी कि ये कौन है, बताया हुसैन का बेटा है। तो सिमर ने कहा था इसे भी मार कर खत्म कर दो। अमर बिन साद ने कहा नहीं, इसे यजीद के माँ का हाथ पे छोड़ दिया जाए, वही जो चाहे करेगा। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं उस खीमे में आग भी लगा दी गई। इधर हुसैन को शहीद किया। हुसैन के घर वाले सब बेयारो मददगार हैं। वो कमजोर सिर्फ नाजुक औरतें, नाजुक गली चमन फातिमी के वो गलियां, सैयदा ज़ैनब और बीमार आबिदीन, शहर बानो उम्मे रुबाब, तमाम तर छोटी सी सैयदा सकीना, तमाम तर लोग बेयारो बेमददगार हैं। और सब के सब अपने अपने खीमे से निकाल दिए गए। खीमे में आग लगा दी गई। उधर यजीदी लश्कर जश्न मना रहा था, उधर यजीद लोग ढोल बजा रहा था, उधर डांस कर रहा था, उधर लड़कियों को मंगा करके डांस कराया जा रहा था, पार्टी चल रही थी। और इधर तमाम पर नबी के घर वाले बिल्कुल गमों के बोझ के तले दबे हुए थे। वो लोग सब सोच रहे थे हाय इमाम चले गए, अली अकबर चले गए, अब हमारे यहाँ से मदीना कौन लेकर के जाएगा, किस हालत में हम रहेंगे। अल्लाह अकबर। इधर सैयदा ज़ैनब खीमे से एक एक करके, इस खीमे से वो खीमा से दूसरे खीमे, एक एक करके सब बाहर जमा हो रहे थे। उसी वक्त सैयदा सकीना 7 साल या 8 साल की बेटी मैदान करबला में घूम रही है और चक्कर लगा रही है। रात का पहर है, वो तलाश रही है कि बाबा कहाँ चले गए, पुकार रही है ए बाबा आप कहाँ चले गए हो, बाबा कहाँ चले गए, देखो ना तेरी बेटी सकीना को नींद नहीं आती, ए बाबा आ जाओ ना। जब तक बाप का सीना नहीं मिलता था वो बेटी सोया नहीं करती थी, जब तक बाप के सीने पे सर नहीं रखती थी सकीना को नींद नहीं आती थी। और आज करबला की रेत पर सैयदा सकीना अपने बाप को तलाश रही है। उसे क्या पता कि हुसैन शहीद हो चुके हैं, हुसैन पे जालिमों ने जुल्म के पहाड़ तोड़ डाला है। वो सकीना रो रही है ए बाबा कहाँ चले गए, ए बाबा अपनी बेटी की खबर लो ना, तेरी बेटी सोने के लिए परेशान, मगर तेरा सीना नहीं मिलेगा तो बेटी सोएगी कैसे, ए बाबा अपना सीना पेश करो ना ताकि सकीना को नींद आ जाएगी। सकीना इधर कभी उधर घूमती है, बाप सीने को तलाशती है, हुसैन को पुकारती है ए बाबा खबर लो, ए बाबा खबर लो, ए बाबा खबर लो, मगर
कहां से आवाज आएगी? फरमाते जब बेताब सैयदा सकीना हो गई तो कटा हुआ जिस्म था हुसैन का सीना जो यजीदियों के जोर से चूर चूर हो चुका था। हुसैन की हड्डियां जब चूर हो चुकी थी, वही कटे हुए जिस्म से, कटे हुए सीने से, चूर हुए हड्डी से एक आवाज आई थी सीने से, ए बेटी सकीना, ये जालिम तो तेरे बाप का सर अपने साथ ले गए, मगर घबरा मत, तेरा बाप का सीना आज भी यही मौजूद है। आजा सीने से लग जा, तुझे नींद भी आएगी, तुझे आराम भी मिलता नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो हुसैन जिनको कौन बयान कर सकता है, उनके दर्द को बयान करे ऐसा लफ्ज नहीं मिलता। इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है कलेजे में कि उनके दर्द को बयान कर सके। अल्लाह अकबर। एक बीमार बेटा बच के, आखिरी बातों में अपनी तकरीर को समेटूंगा। एक बीमार बेटा बचा था सिर्फ ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन फरमाते उस करबला के वाक़ये के बाद बीमार ज़ैनुल आबिदीन करीब 35 साल या 40 साल हयात से रहे, तकरीबन 40 साल हयात से रहे। ज़ैनुल आबिदीन ने 40 साल तक कभी भी ठंडा पानी नहीं पिया। जब पानी देखते थे ना तो याद आ जाती थी कि मेरे नजर के सामने, जिनके नजर के सामने भाई ने प्यासा दम तोड़ दिया, जिनकी नजरों के सामने बाप प्यासा रह करके चले गए, वो ज़ैनुल आबिदीन कैसे पानी को गले से लगा सकते? अल्लाह अकबर। जब जब पानी देखते थे ना रोने लग जाते थे। फरमाते जिंदगी में अपने नजरों के सामने किसी जानवर को भी ज़बह होता हुआ नहीं देख पाते थे। एक मर्तबा एक मार्केट में कसाई के यहाँ एक इंसान आया खरीदने गोश्त, तो जब उन्होंने गोश्त तलब किया ना तो दुकानदार जो था उन्होंने गोश्त पे पर्दा डालना शुरू किया, पर्दा डालने लग गए। वो आने वाला कहता कि इसको छुपा क्यों रहे हो, मैं खरीदने आया, तुम छुपाता हो, तुम छुपाते हो। तो दुकानदार कहता अरे पीछे मुड़कर देख ज़ैनुल आबिदीन आ रहा है। अल्लाह अकबर। उसने कहा था अगर ज़ैनुल आबिदीन आ रहा तो क्या उसके डर से क्या वो मना करते हैं बेचने के लिए, उससे डरते हो क्या? दुकानदार कहता डरने की बात नहीं है कि ज़ैनुल आबिदीन की नजर जब गोश्त पे पड़ती है ना तो इतना रोता है कि जिनके सामने बाप के गले पे तलवार चली थी ना, वो मंजर उनके नजरों के सामने आकर के बेहोश होने लग जाता है। और मैं ये कभी नहीं चाहता हूँ कि मैं आले इतरते पैगंबर को दुख पहुँचाऊं। अल्लाह अकबर। वो ज़ैनुल आबिदीन इतने दुख और दर्द के पहाड़ टूटने के बावजूद वहाँ से ये सबक मिलता है कि ज़ैनुल आबिदीन एक मर्तबा झोपड़पट्टी में इबादत कर रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे, और मुख्तार सकफी का जमाना आया। कातिलाने हुसैन को वो दौड़ा करके मार रहे थे। एक कातिले हुसैन, एक यजीदी कुत्ता उसी झोपड़पट्टी में घुस गया। जवान चेहरा नजर आया, कुरान पढ़ता हुआ जवान नजर आया। उन्होंने कहा उस जवान से कि मुझे प्यास लगी है, पानी दे दे। ज़ैनुल आबिदीन ने प्याली कटोरे का पानी का कटोरा निकाला, उस जालिम को दिया। एक बार पिया, 2 बार, 3 बार, फरमाया और चाहिए। आने वाला यजीदी कहता है, वो कुत्ता बंदा कहता है कि मुझे पानी नहीं चाहिए, मगर ए ज़ैनुल आबिदीन क्या तुम मुझे पहचानते हो कौन मैं कौन हूँ? अल्लाह अकबर। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मैं तुझे कैसे भूल जाऊंगा, तुम ही वो बंदा हो ना जिन्होंने तीर मेरे बाबा के जिस्म पे चलाया था, तुम ही वो हो ना जिन्होंने मेरे घर वालों को प्यासा रखा मैदान करबला में, तुझे मैं कैसे भूल सकता हूँ? अल्लाह अकबर। आने वाले बंदे ने कहा था ए ज़ैनुल आबिदीन अगर तुम ये जानते हो कि मैंने तेरे घर वालों को प्यासा मैदान करबला में रखा तो तूने मुझे पानी क्यों दिया? तो ज़ैनुल आबिदीन के जुमले पे कुर्बान जाओ। बीमार ज़ैनुल आबिदीन फरमाते ए यजीदी कुत्ते सुनो, वो तेरा किरदार था कि जब तूने मेहमान बना करके बुलाया तो मेहमान को भी तूने प्यासा तड़पा के मार दिया, मगर ये नबी के घर वालों का किरदार है कि हमारे यहाँ पे अगर कोई दुश्मन भी आता तो मैं उसे पानी पिला करके जिलाता। वो नबी के घर वालों का किरदार, वो हुसैन के घर वालों का किरदार। हमें और आपको उसी किरदार पे अमल करते हुए बस ये अमल करें कि मैं नौजवानों से बिलखुसूस गुजारिश करूंगा, अगर करबला को आप सही समझते हैं और करबला के वाकया को इतना दिल से सुनते हैं तो आज से ये भी अहद कर लीजिए कि जब हुसैन की बात, हुसैन ने हमारे रब के लिए इतना कुछ कर दिया ताकि हम दीन इस्लाम पे चलें और जन्नत को हासिल कर लें, तो उस हुसैन की याद में जो गाना सुनने वालों नौजवानों, तुम गाना नहीं छोड़ सकते हो क्या? बताओ नौजवानों से मेरी गुजारिश है, उस हुसैन की मोहब्बत में क्या गाना सुनना बंद कर सकते हो?
हाथों को उठाकर जवाब दो ना भाई। गाना नहीं छोड़ सकते हो, गाना नहीं छोड़ सकते हो। जब डीजे बजेगा तो डांस करोगे? हाथों को उठाकर जवाब दो, हाथों को उठाकर जवाब दो, मैं समझूंगा। क्या डीजे के करीब जाओगे? अरे डीजे के करीब नहीं जाओ, बस याद कर लेना कि करबला में तलवार के साए में हुसैन ने सजदा करके बताया था। तो गाना बजे तो गाने को लात मार दो, मौजिन की आजान को अपना लो, तो गाना छोड़कर आजान को अपनाएगा, वो दुनिया में भी कामयाब होगा, आखिरत में भी कामयाब होता नजर आएगा। एक किस्सा लतीफ बिना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ गाज़े बाप था। इस शेर के साथ गुफ्तगू को समेटूंगा कि बाग तैयबा में सुहाना, फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुलें पढ़ती है कलमा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। वमा